हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जामशाला में। तो आइए आज हम लेखपाल परीक्षा के जो आपके नज़दीक आ रही है, क्योंकि पेट का एग्जाम हो चुका है, तो लेखपाल परीक्षा का हम पाठ्यक्रम देखते हैं। अभी आयोग की तरफ से लेखपाल परीक्षा का पाठ्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इससे पहले तो हालांकि पिछले पाठ्यक्रम के हिसाब से इसमें बदलाव किया गया है। पहले लेखपाल 80 नंबर का होता था, लेकिन इस बार लेखपाल परीक्षा अब 20 नंबर का इंटरव्यू होता था, लेकिन इस बार लेखपाल परीक्षा पूरे के पूरे 100 नंबर की गई है और इंटरव्यू को हटा दिया गया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि उसमें CCC की अनिवार्यता जो है वो भी खत्म कर दी गई है। तो आइए आज हम लेखपाल परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है, जो आयोग की तरफ से दिया गया है, उसे हम देखते हैं और गहराइयों के साथ उसका सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। सर्वप्रथम तो इसमें पहली चीज तो 4 सब्जेक्ट आएंगे। 4 सब्जेक्ट में कौन कौन सा रहेगा? पहला आपका सामान्य हिंदी रहेगा। हर एक सब्जेक्ट आपका 25 नंबर का होगा और हर एक सब्जेक्ट में आपके 25 क्वेश्चन होंगे, अर्थात एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। आपके पास 2 घंटे अर्थात 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके? सब्जेक्ट आपके 4 हैं। पहला तो सामान्य हिंदी आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षा हो उसमें सामान्य हिंदी पूछता ही है। सामान्य हिंदी आएगा। दूसरा जनरल नॉलेज आएगा, जनरल नॉलेज भी पूछा जाता है। तीसरा मैथ आएगा। और सबसे अलग इसमें कौन सा सब्जेक्ट है? सबसे अलग आपका यही है, ग्राम समाज एवं विकास। यह किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है। यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केवल इसी एग्जाम में पूछा जाता है लेखपाल के लिए। तो आइए हम देखते हैं सामान्य हिंदी जो आपकी 25 नंबर की आएगी उसमें क्या क्या आएगा। सामान्य हिंदी 25 नंबर में पहला आपका समास में जैसे आपका द्विग समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, पर्यायवाची जैसे वायु का, अग्नि का, जल का, कमल का, विलोम शब्द आएंगे आपके। तत्सम एवं तद्भव आएंगे। तत्सम एवं तद्भव में मतलब जैसे तत्सम मतलब संस्कृत शब्द, जैसे आप इसको जैसे अश्व क्या हो गया? अश्व तत्सम शब्द हो गया। एवं तद्भव मतलब हिंदी शब्द, जैसे घोड़ा क्या हो गया आपका? हिंदी शब्द हो गया। तो तत्सम तद्भव। संधि जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उसके बाद वाक्यांशों के लिए एक शब्द आएगा आपका। फिर उसके बाद लोकोक्ति और मुहावरे, लोकोक्ति और मुहावरे से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपकी वाक्य शुद्धि आएगी, वाक्य शुद्धि या वर्तनी शुद्धि, जिसमें आपको एक वाक्य दे देंगे, उसमें आपको उसमें आपको देंगे ऑप्शन कौन सा वाक्य शुद्ध है। 4 ऑप्शन देंगे जिसमें एक शुद्ध रहेगा। उसके बाद आपका लिंग आएगा। लिंग में जैसे नीलम या दही, दूध, दही, ऐसे आपको लिंग देंगे। इसमें स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, इस तरीके से पूछेंगे। उसके बाद वचन आएगा, कारक आएगा, काल आएगी, वर्तनी आएगी, तुष्ट से संबंधित आएंगे, अनेकार्थी शब्द आएंगे। उसके बाद अपठित गद्यांश, चूंकि आपका पेट का भी एग्जाम हुआ तो उसमें भी आपका लगभग 10 नंबर का अपठित गद्यांश था। तो 5 नंबर का आपका सामान्य हिंदी में जो 25 नंबर के आ रहे हैं, तो 5 नंबर का आप अपठित गद्यांश मानकर चलिए, जरूर आना ही आना है। तो यह आपका सामान्य हिंदी। अब आइए हम देखते हैं आपका ग्राम समाज एवं विकास। अब चूंकि ग्राम समाज एवं विकास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केवल लेखपाल के एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो विद्यार्थियों की बड़ी कठिनाई होती है सब्जेक्ट को पढ़ने में। तो आइए हम पहले इसके सिलेबस को देखते हैं। इसमें क्या है? ग्राम विकास भारतीय संबंध में, भारत में गांवों का विकास कैसे हुआ। अब जैसे वैदिक संस्कृत थी, उसके पहले जैसे हड़प्पन संस्कृत थी, तो हड़प्पन संस्कृत तो नगरीय संस्कृत थी, लेकिन वैदिक संस्कृत किस तरीके से परिवार, कुल, उस प्रकार पहले कुल, परिवार, फिर उसके बाद आपके जाकर ग्राम का विकास हुआ। तो भारतीय संबंध में हम ग्राम का विकास देखेंगे, जिसको हम वैदिक संस्कृत से देखेंगे। उसके बाद ग्राम विकास कार्यक्रम, आजादी के बाद हमारे यहाँ ग्राम विकास के कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए,
जैसे आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम जैसे 1952 में चला गया, इस तरीके से ग्राम विकास कार्यक्रम कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई। तीसरा ग्राम विकास योजनाएं, उसके बाद ग्राम विकास शोध प्रणालियां, ग्राम विकास के लिए कौन किस प्रकार की शोध प्रणाली काम करती है। उसके बाद ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं जैसे आपकी अभी तो दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है, तो यहाँ पे आपके उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जैसे CSC हो गया, PSC हो गया, या आदि संचारी रोग के कार्यक्रम जो चलते हैं, टीकाकरण या मिशन इंद्रधनुष जो कार्यक्रम चलते हैं, तो इस तरीके से देखा जाएंगे। उसके बाद ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम विकास और भूमि सुधार। अब चूंकि भूमि सुधार का आपका भी भूमि सुधार एक लंबे अरसे से चला आ रहा है, पहले संविधान संशोधन द्वारा भी इसको कानूनी मान्यता प्राप्त की गई। तो भूमि सुधार में आपका जैसे चकबंदी हो गया, हदबंदी हो गया, जोतों का आकार हो गया, इससे ऐसे संबंधित टॉपिक रहेंगे। उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। अब चूंकि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में संशोधन करके सरकार की एक नई संरचना को, पहले तो केंद्र स्तर पर सरकार होती थी, उसके बाद राज्य स्तर पर होती थी, लेकिन 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। क्योंकि ये पंचायत गांवों से संबंधित होता है, तो इसलिए हमको ये जानना, इसकी जानकारी जरूरी है और आपके सिलेबस में भी है। उसके बाद केंद्र एवं राज्य सरकार की ग्राम से संबंधित योजनाएं, अब जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना, उसके बाद आपकी जैसी हो गई प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इस प्रकार से जो ग्रामीण क्षेत्रों में या जो जल मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ ग्रामीण मिशन संचालित किया जा रहा है, तो इन सब योजनाओं के बारे में हम ग्राम समाज एवं विकास में देखेंगे। फिर तीसरा आता है आपका सामान्य ज्ञान। तीसरा सामान्य ज्ञान, ये भी 25 अंक का आएगा, 25 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे। सामान्य ज्ञान में हम देखते हैं समसामयिक घटनाएं, आपका जो करंट अफेयर्स है, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, किस देश का कौन सा प्रधानमंत्री है, या योजना कब लागू हुई, यह मेला कब आयोजित हुआ, तो इसी प्रकार से बहुत गहराई में नहीं जाके ऊपरी सतह से ही करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद इतिहास एवं आपकी संस्कृति। अब जैसे इतिहास में आपका प्राचीन इतिहास हो गया, प्राचीन इतिहास के बाद आपका मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास के बाद आपका आधुनिक इतिहास। अब आधुनिक इतिहास में आपका खासकर क्वेश्चन जो सिलेबस में दिया है, नेशनल मूवमेंटम, राष्ट्रीय आंदोलन से ही क्वेश्चन बनने वाले। तो भारतीय इतिहास में ये चीजें हो गई। भूगोल में आपका भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल दोनों से क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद अर्थव्यवस्था में आपकी जैसी पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, राष्ट्रीय नियोजन हो गया, गरीबी का पैमाना हो गया, भुखमरी का पैमाना। उसके बाद तेंदुलकर कमेटी, बैंकिंग सुधार इत्यादि प्रकार की इत्यादि प्रकार की योजनाएं पूछी जाएंगी। उसके बाद पर्यावरण पारिस्थितिक में, इसमें खास जानकारी नहीं चाहिए आपको, सतही जानकारी लेना चाहिए। क्या पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र क्या है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ता कौन कौन से हैं, तो इन सब के बारे में आपकी जानकारी रहनी चाहिए। चौथा आपका जनसंख्या और नगरीकरण। अब चूंकि जनसंख्या और नगरीकरण, तो उत्तर प्रदेश का आप थोड़ा सा सेंसस देख लेंगे 2011 का। उसके बाद संविधान आता है। संविधान में आपकी क्वेश्चन बनने की संभावना अनुच्छेदों, अनुसूचियों और कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सबसे रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक उत्तर प्रदेश स्पेशल। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, अभी आप 2021 में जितने भी एग्जाम हुए, RO आप 2021 ले लीजिए, यूपी PCS 2021 ले लीजिए, या अभी NM का एग्जाम जो हुआ, तो लगभग उत्तर प्रदेश स्पेशल का रोल बढ़ता जा रहा है। आपके पूरे GS सेगमेंट में अगर 25 क्वेश्चन आने हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल से आना ही आना है। अभी उत्तर प्रदेश स्पेशल की वीडियो श्रृंखला मैंने शुरू कर दी है, तो आप जाकर वहां पे प्लेलिस्ट में आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन उससे छूटने वाला नहीं है उत्तर प्रदेश स्पेशल का। अब आते हैं हम, चौथा सब्जेक्ट कौन सा है, गणित भी आपका टोटल 25 क्वेश्चन आएगा और 25 नंबर के होंगे। गणित भी आपके अंकगणित एवं सांख्यिकी, अंकगणित और सांख्यिकी कौन सा आपका नंबर सिस्टम आएगा। नंबर सिस्टम के बाद आपकी प्रतिशतता आएगी, उसके बाद प्रॉफिट लॉस आएगा,
सांख्यिकी आएगी, बारंबारता आएगा, बारंबारता बंटन आएगा, सारणीयन आएगा, संचयी बारंबारता आएगा, आंकड़ों का निरूपण आएगा, दंड पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। तो इतने क्वेश्चंस हैं जो आपके अंकगणित, इतने टॉपिक जो आपके अंकगणित एवं सांख्यिकी से पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका बीजगणित आएगा। बीजगणित में ज्यादा टॉपिक नहीं है आपका, एलसीएम एचसीएफ है, द्विघात समीकरण है, गुणनखंड है, उसके बाद आपका क्षेत्रफल प्रमेय, ये टॉपिक आपके अलजेब्रा से आएंगे। उसके बाद रेखागणित से, रेखागणित से आपके कौन कौन से टॉपिक है उसमें भी ज्यादा नहीं, आपके पाइथागोरस प्रमेय है, त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप, वृत्त के परिमाप एवं उसके क्षेत्रफल। तो इतने टॉपिक आपके रेखागणित से पूछे जाएंगे। गणित भी आपका 25 क्वेश्चन आएगा, 25 नंबर का होगा। तो देख लेते हैं, प्रश्नों की संख्या आपकी 100 होगी। समान हिंदी से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, ग्राम समाज एवं विकास से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, सामान्य ज्ञान से आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर से, गणित से आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर से, अर्थात कुल 100 प्रश्न होंगे। 120 मिनट का समय होगा और 100 अंक के होंगे। इस बार लेखपाल के सिलेबस में 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला तो ट्रिपल सी खत्म कर दिया गया है, दूसरा आपका बदलाव किया गया है कि आपका 20 नंबर का इंटरव्यू हटा दिया गया है, अर्थात अब पूरे 100 नंबर के होने वाले हैं। तो 100 में से 75 नंबर के क्वेश्चन, 75 नंबर जो 100 में से जो आपका 75 नंबर आना है, समान हिंदी, ग्राम समाज एवं विकास एवं सामान्य ज्ञान। तो ये 3 टॉपिक आपको इसी चैनल पे कराए जाएंगे, अर्थात 75 नंबर के टॉपिक आपके इसी चैनल पे कराए जाएंगे। तो ये रहा आपका लेखपाल का सिलेबस। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।